नियोजित शिक्षक को जो 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं 12 साल से उनको और नए शिक्षक जो बनेंगे उनको एक साथ एग्जाम लेने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। नियोजित शिक्षकों को अलग एग्जाम लेना है तो लीजिए, और जो नई बहाली होनी है उसके लिए अलग एग्जाम लीजिए। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अभ्यर्थी जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है छात्र नेता दिलीप के द्वारा। हम बात करते हैं दिलीप से, क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? देखिए, अभी जो नई शिक्षक भर्ती होनी है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें 6 to 8 के लिए कोई रिक्तियाँ ही नहीं भेजी गई है और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। उसके लिए 4-5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे और 6 to 8 की वैकेंसी नहीं भेजी गई। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ भेजिए। जितने भी रिक्त हैं बिहार में, 1757 नहीं, वो तो विशेष शिक्षक के लिए है। जितनी रिक्तियाँ हैं पूरे बिहार में 6 to 8 के लिए वो भेजिए और उन पे आप वैकेंसी निकालिए। नियोजित शिक्षकों को अलग एग्जाम लेना है तो लीजिए, और जो नई बहाली होनी है उसके लिए अलग एग्जाम लीजिए। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और इसके अलावे जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग में भी मौका दीजिए, चूँकि ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो पात्रता परीक्षा पास है, सीटेट पास है, लेकिन बीएड का रिजल्ट उनका आना बाकी है। 1 महीना में आ जाएगा, किन्हीं का 1.5 महीना में आ जाएगा। तो उनको भी आप अपीयरिंग में मौका दीजिए, क्योंकि ये तो आप परीक्षा ले रहे हैं। मार्क्स के बेसिस पे आप पात्रता बीएड या फिर सीटेट या एसटीटी के मार्क्स के आधार पे बहाली नहीं कर रहे हैं। आप तो बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं, उसके आधार पे आप मेरिट बनाइएगा ना। तो किसी का आ जाएगा रिजल्ट 1 महीना में, उसको क्यों वंचित कीजिएगा? तो अपीयरिंग में मौका दीजिए, ये हमारी मांग है। और शिक्षकों को आप ग्रेड पे दीजिए। जब बीपीएससी से बहाली होनी है तो ग्रेड पे दीजिए। नई शिक्षक नियमावली जारी है, उससे क्या परेशानी है? नई शिक्षक नियमावली से परेशानी हमें नहीं है, हम तो उसका स्वागत ही कर रहे हैं, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ ही ये नियमावली आई है, इसका स्वागत करें। लेकिन जो एसटीटी 2019 वाले हैं वो 2 साल से आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ आपने अचानक से अन्याय कर दिया। उनको बताना चाहिए पहले से सरकार को 2 साल पहले कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं। और नियोजित शिक्षक को जो 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं 12 साल से, उनको और नए शिक्षक जो बनेंगे उनको एक साथ एग्जाम लेने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। आप अलग अलग दोनों का एग्जाम लीजिए। इसलिए हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं। नई नियमावली जो आई है उसमें कुछ संशोधन कर दे सरकार, बीच का कुछ रास्ता निकाल दे तो ये बहुत अच्छा होगा। आप लोग के हिसाब से बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता यही होगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका आप अलग से एग्ज़ाम लीजिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लीजिए या बीपीएससी से लेना है लीजिए, लेकिन सबसे पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए बिना किसी शर्त के, और अलग से उनका एग्ज़ाम लीजिए और उसमें 3 मौका दीजिए। अगर वो पास कर गए तो पढ़ाने दीजिए, नहीं पास करे तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। उनका वेतन कम नहीं होना चाहिए। और जो नई बहाली है वो जैसे कर रहे हैं कीजिए। मतलब जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कुछ छूट उन लोगों को मिलनी चाहिए? नहीं, एग्ज़ाम में छूट का कोई बात ही नहीं है। अलग से उनका एग्ज़ाम लीजिए। क्योंकि आप सोना को भी एक तराजू से तोलिएगा, उसी तराजू से आप अनाज को भी तोलिएगा। ये संभव है? नहीं संभव होगा। इसलिए आप 10 साल से कोई जॉब कर रहे हैं उनको और जो नई बहाली होनी है दोनों को एक साथ एग्ज़ाम लीजिएगा, ये उचित नहीं है। तो ये दिलीप है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नई शिक्षक नियमावली आई है उसमें कुछ सुधार हो, कुछ संशोधन होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और जो 2019 में स्टेट पास किए हैं उनके लिए उनको सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।